नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूं और आपके समय के लिए धन्यवाद। स्वयं को कैसे जाने भाग 3 में आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत है। केनो उपनिषद में 5 प्राणों की विस्तृत व्याख्या की गई है और स्पष्ट कहा गया है कि प्राण इंद्रियों, मन, शरीर और बाह्य शरीर के बाह्य यानी परमात्मा के कारण कार्य करते हैं और इनकी स्वयं कोई शक्ति नहीं होती, जबकि यह ब्रह्म यानी परम चेतना के द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारतीय योग और आयुर्वेद में शरीर के कार्य करने वाली 5 मुख्य ऊर्जा धाराओं को 5 प्राण कहा गया है और ये हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। और ये 5 प्राण हैं प्राण, अपान, शमन, उदान और व्यान। और आप इन प्राणों की विस्तृत व्याख्या जानना चाह रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्राणवायु, तो प्राणवायु का स्थान हृदय और फेफड़े के क्षेत्र है और इस प्राणवायु का कार्य श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। हृदय और मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और इसको आध्यात्मिक रूप से समझें, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से इसे सशक्त बनाया जाता है, जिससे मानसिक स्थिरता और चेतना का विस्तार होता है। और व्यावहारिक रूप से हम इसका उपयोग कैसे करें? गहरी सांस लेने से मन को शांत किया जा सकता है और इसमें तनाव और चिंता कम होती है। सही आहार और योग अभ्यास से ऊर्जा का स्तर को बढ़ाया जा सकता है। वायु, इसका स्थान है नाभि के नीचे मूलाधार चक्र के पास और इसके कार्य हैं मलमूत्र अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है और प्रजनन एवं गर्भधारण में सहायक होता है। शरीर को शुद्ध करना और रोगों से बचाव करता है। आध्यात्मिक उपयोग, कुंडलिनी शक्ति के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और व्यवहारिक उपयोग में ये सही पाचन और डिटॉक्सिफिकेशन और महिलाओं में मासिक धर्म संतुलन में सहायक होता है। नियमित डिटॉक्स डाइट और उपवास से इसे संतुलित किया जा सकता है और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने के लिए स्वास्थ्य, संवाद और ज्ञान का अभ्यास किया जाना चाहिए। है समन वायु, इसका स्थान नाभि क्षेत्र है, मणिपुर चक्र और कार्य है पाचन शक्ति को संतुलित करता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में पोषक तत्वों का संचार करता है। आहार को ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। इसका आध्यात्मिक उपयोग हम कैसे करें कि संतुलित समन वायु से शरीर और मन में समरसता आती है, जिससे ध्यान केंद्रित होता है। और व्यावहारिक उपयोग, योग और संतुलित आहार से इसे सशक्त किया जा सकता है और जिससे पाचन सही रहता है और ऊर्जा बनी रहती है। सही पाचन क्रियाओं के लिए आवश्यक है कि उचित आहार और आयुर्वेदिक दिनचर्या से इसे मजबूत किया जा सकता है। चौथा है उदान वायु, स्थान गले और सिर के क्षेत्र। कार्य है कि आवाज, अभिव्यक्ति और संचार को नियंत्रित करता है। जागरूकता और आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखता है और आध्यात्मिक उपयोग है इसका जो उच्च चक्र हैं
यानी विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिससे आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। और व्यवहारिक उपयोग गायन, भाषण कला, मंत्र जाप और सकारात्मक संवाद के माध्यम से इसे संतुलित किया जा सकता है। बोलने की शक्ति और विचारों की स्पष्ट और संचार कौशल को विकसित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ाने में यह सहायक होता है। पांचवा है व्यान वायु। स्थान है पूरे शरीर में फैला हुआ है। कार्य है रक्त संचार और स्नायु तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम को नियंत्रण करता है। शरीर के सभी अंगों को समन्वित करता है। चोटों को ठीक करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। आध्यात्मिक उपयोग यह संपूर्ण ऊर्जा को संतुलित रखता है और ध्यान में गहराई लाने में मदद करता है। और व्यवहारिक उपयोग है व्यायाम, योग, संतुलित आहार से इसे मजबूत किया जा सकता है, जिससे जो संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। शारीरिक व्यायाम और योगासन से इसे संतुलित किया जा सकता है और नर्वस सिस्टम और रक्त संचार को सही करने में यह सहायक होता है। तो उपनिषद में यह 5 प्राण केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा से भी जुड़े हैं। इन्हें संतुलित करने से न केवल स्वास्थ्य और मनोदशाओं में सुधार होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग खोलता है। योग, ध्यान, प्राणायाम और अनुशासित जीवन शैली के माध्यम से हम इन प्राणों का सही उपयोग कर सकते हैं और अपनी जीवन में अधिक स्वस्थ, संतुलित और आध्यात्मिक बन सकते हैं। साथ ही योग और ध्यान, प्राणायाम और सही जीवन शैली से इन प्राणों को संतुलित किया जा सकता है, जिससे संपूर्ण विकास और आध्यात्मिक उन्नति संभव है। और यदि आप इस वीडियो को अच्छी आपको लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए।